नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम बिहार के सुपौल जिले के चांदपीपर गांव में हैं, जहां आर्य उत्सव एवं वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया गया। यहाँ हमारे साथ आर्य समाज के कथावाचिका अंजलि आर्या मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि वैदिक महायज्ञ का उद्देश्य क्या है हमारे समाज के लिए। नमस्कार। हमारा जो वैदिक यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, यज्ञ हमारी परंपरा रही है आरंभ से ही, जो हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति मानी जाती है और जो प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए इस यज्ञ को किया जाता है। दूसरा, आज जो हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, उस यज्ञ के माध्यम से आज इस बात पर बहुत शोध भी हो चुके हैं कि हम उस पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। जल हो, थल हो, वायु हो, सभी को शुद्ध करने का कार्य जो है यज्ञ करता है। यज्ञ में जिन वेद मंत्रों से आहुतियाँ लगाई जाती हैं, उसमें मानव कल्याण के लिए सुंदर अर्थ छिपे हुए हैं, जिनकी व्याख्या के साथ में इस यज्ञ को किया जा रहा है। जी। अच्छा, समाज में हमारे अभी समाज में जो है युवा पीढ़ी अभी आ रहे हैं, अभी का जो जनरेशन है, इस जनरेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? जो आज की हमारी न्यू जनरेशन है, उन्होंने अपने जीवन को केवल और केवल एक लक्ष्य तक सीमित कर लिया है कि अपने पैरों पर खड़े होना है, खूब धन कमाना है और अपनी ज़िंदगी को बहुत सुखपूर्वक व्यतीत करना है। ये माना कि जीवन में धन की बहुत आवश्यकता है और आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को हर प्रकार से प्रबल होना चाहिए, वैसी विचारधारा रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे संस्कार हैं, जैसे आज युवाओं में अपने बड़ों के प्रति जो सम्मान का भाव पहले था, आज उसका अभाव नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है कि जिस देश के अंदर पिता के कहने से कभी राम वनों की राह पकड़ते हो, आज वहाँ पर वृद्धाश्रम खोलने जैसी नौबत आ रही है। और वृद्धाश्रम के अंदर जो माता पिता हैं, वो अनपढ़ या मजदूर या फिर कम पढ़े लिखों के नहीं हैं, जो बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड हैं, उन्हीं के माता पिता वहाँ पर दुखी होते हुए मिलते हैं। तो अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव युवाओं के मन में होना चाहिए। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिन मूल्यों के कारण आज भी भारत को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, मैं समझती हूँ उन मूल्यों की कदर हमारे युवाओं को करनी चाहिए। अपने खान पान को शुद्ध रख करके, अपने विचार को शुद्ध रख करके और अपने चरित्र को शुद्ध रख करके जो हमारा सही वैदिक मार्ग है, उसका अनुसरण हमारे युवा करें, ये आर्य समाज चाहता है। और हमारे साथ जुट चुके हैं सोमदेव आर्य। इनसे भी जानेंगे कि इस महायज्ञ से हमारे समाज में क्या परिवर्तन आते हैं। वैदिक यज्ञ जो किए जाते हैं, उससे दो लाभ विशेष रूप से मनुष्य को होते हैं। एक तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और एक बाहर पर्यावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ केवल और केवल कर्मकांड का नाम नहीं है। यज्ञ एक बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ी संविधान का नाम है। और यज्ञ करने वाला कभी भी अवनति को नहीं प्राप्त होता, उन्नति को प्राप्त होता है। ऋषियों ने स्वर्ग कामो यज्ञेत आदि वाक्य लिखे हैं। जिनको बहुत ज़्यादा सुख की इच्छा हो, वे यज्ञ हवन करें, जिससे उनके जीवन से रोग दूर हो करके सुखों की वर्षा हो, सुख उनके घर परिवार में आए। तो ये यज्ञ मानव समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं, इसलिए ये किए जाते हैं और यहाँ किया जा रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। पंचायत के पूर्व मुखिया जी जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे जानेंगे कि इस महायज्ञ का जो आयोजन किया गया था, कहाँ तक सफल रहा। सफलता तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगल बगल गांव के भी लोग इसमें शामिल हुए हैं और उनके वचनों को सुन करके उससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन उस चीज़ को अपने आचरण में उतारने की आवश्यकता है। अगर इसमें से अगर 2-4% भी लोग अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे आर्य समाज के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें
हम लोगों को राम राज्य की जो लोग बात करते हैं, हम लोग तो राम राज्य को देखे नहीं थे, लेकिन राम राज्य की जो लोग बात करते हैं तो लगता है कि राम राज्य की स्थापना होगी और लोगों का जो अभी अशांत जो है, अभी भाई भाई में जो कट मर रहा है, लड़ रहा है, इसमें जो है सुधार होगा और लोग सात्विक विचार को ग्रहण करेंगे अगर उस चीज़ को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे तब। लक्ष्मी प्रसाद मंडल। अच्छा, अभी जो यहाँ आर्य समाज का महायज्ञ किया गया, तो इसका क्या उद्देश्य था हमारे समाज के लिए? इस यज्ञ का उद्देश्य है कि वातावरण में फैले प्रदूषण। फर्स्ट तो ये उद्देश्य है कि वह प्रदूषण जो है, इससे लोग थोड़ा प्रदूषण मुक्त होगा, जिसको जीवन जीने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरी बात है कि आज समाज के द्वारा समाज के ऐसा प्रकाश डाला गया है, परिवार कैसे है, राम राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, एक परिवार में माता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ क्या होना चाहिए, समाज के साथ क्या होना चाहिए, एक अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा इन लोगों के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। समाज सुधारक ही इनको कहा जाए तो बेहतर होगा। हर साल की भांति इस साल भी महायज्ञ का आयोजन किया गया था चांद पीपर दुर्गा मंदिर के निकट में। कैमरामैन पंकज जायसवाल के साथ सौरभ सुमन, रिपब्लिक न्यूज़ नेटवर्क, सुपौल।